कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। जो लोग मेरे सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के लिए सुपारियां दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं, हमने उनके असली चेहरे को खुलासा किया कि जो ये भाषा बोलता है वो साधु संत नहीं हो सकता है। वो या तो आतंकवादी हो सकता है, या कसाई हो सकता है, या फिर वो बड़े हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। साधु संतों ने राम सेतु तोड़ने पर कांग्रेस को श्राप दिया था, आज वो सत्ता से बाहर है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस अहंकार से दूर होकर, जो उनका काम है राजनीति, वो राजनीति करे। साधु संतों को उनके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु संत साप देना या किसी के खिलाफ बोलना, आतंकवादी या इस प्रकार की जो अभद्र भाषा बोल रहे हैं, ये किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देती। और साधु संत अगर आतंकवादी बन जाएंगे तो इस देश में ऐसे नेताओं का ही सफाया होगा। जी कई बार देखा गया है, अभी पीछे भी उन्होंने साधु संतों पर हमला किया, लगातार हमलावर है वो साधु संतों पर अपने बयानों को लेकर। वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं क्योंकि सत्ता से बाहर हो गए हैं। 5 साल वो भाजपा की सरकार में मलाई चाटी उन्होंने, अब मलाई खाने को मिल नहीं रही तो बौखलाहट है। बौखलाहट में व्यक्ति करता ही है, ये स्वाभाविक है, पहले से ही ऐसा ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब व्यक्ति को मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो बौखलाहट में भौंकता है। तो ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और उनकी सुन कोई रहा नहीं है। ये केवल मीडिया में लाइमलाइट रहने का एक तरीका है। जब मीडिया उन्हें सुनाना बंद कर देगी तो वो चुप हो जाएंगे। इस सृष्टि के जो संचालक या सृष्टि के निर्माता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु, और मनु के कारण ही हम सब लोग मनुष्य कहते हैं। और ओम, जो ओम है, ईश्वर का एक नाम है चूँकि। और इस्लाम धर्म भी आदम को मानते हैं, जैसे हम लोग, हमारी मान्यता है, ऐसे इस्लाम आदम को मानती है। उनका कहना है कि आदम सर्व आदि पुरुष है। वैसे तो जो उपासना पद्धति है हमारी, या इस्लाम की या ईसाइयों की या किसी की भी, वो अपने अपने जो उनके आराध्य है उसको मानते हैं, उसकी इबादत या पूजा जैसे भी संभव है वो करते हैं। और वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, सब उपासना पद्धति अलग अलग है। लेकिन इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो 1400 वर्ष पूर्व है। हम सब जानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो 1400 साल पहले हुए। और आज के जो इस्लाम के धर्म गुरु है, अगर वो ऐसा मानते हैं कि ओम और आदम या जो भी वो मानना चाहते हैं एक ही है, तो ये बहुत अच्छी पहल भी है। और वास्तव में तो भारत में पैदा होने वाले सभी लोग वो हिंदू है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तानी कोई भी है अपने आप को, वो हिंदू ही है। इसके लिए एक श्लोक भी हमारे इसमें आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो इस भूभाग है, इस भूभाग में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। तो ऐसी हमारी मान्यता है। गुरुजी, अरशद मंजरी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैन मुनि है आचार्य लोकेश मुनि, उन्होंने भी विरोध किया उनके इस बयान में।
नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन किया है, इस्लाम का प्रादुर्भाव 1400 वर्ष पुराना है, ईसाइयों का 2000 साल का लगभग है, और जो हिंदू या सनातन धर्मावलंबी है, ऐसा मानकर चलिए कि महाभारत काल का जब कालखंड खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, तो अभी जो युगाब्द है उसे 5000 वर्ष से अधिक हो गए। और 5000 वर्ष से पहले महाभारत हुआ, उससे पहले राम हुए, राम को 17.5 लाख वर्ष से अधिक हो गए हैं, उससे पहले हरिश्चंद्र हुए। तो ये जो सृष्टि की जो स्थापना है, इस सृष्टि की स्थापना में ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी जब थे तो उस समय कोई भी मत पंथ ये नहीं थे, ये बाद में बने। इसीलिए हिंदू धर्म से कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। ओम तो अनादिकाल से है, ओम के बारे में नहीं कर सकते हम कैलकुलेशन कि इतने वर्ष के हैं या इतने अब आए। तो इस प्रकार से जो सनातन है, माने जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ग्रंथों में, जिसको इसरो ने भी माना है, नासा ने भी माना है, उसमें भी ओम की व्याख्या है। और ओम के बारे में, ओम क्योंकि भगवान का एक नाम है, ईश्वर का एक नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम है भगवान के, तो ओम से तो तुलना नहीं की जा सकती।